हाय एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय यूनिवर्स। मैं हूं अनिबान और आपके लिए एक पीकर कार्ड स्पिरिचुअल गाइडेंस लेके आया हूं। आप कौन से एनर्जी के साथ कनेक्टेड हो, क्या आने वाला है, ओवरऑल एक जनरल एनर्जी चेकिंग। सो ऑब्वियसली माँ काली के कार्ड्स तो रहेंगे ही। जल्दी से हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं पीकर कार्ड को और उसके बाद आप लोग चूज कर लीजिएगा 3 कार्ड्स। एंड आप लोगों को पता है कि मैं प्राइवेट रीडिंग करना बंद कर दिया हूँ और ना ही मैं और कोई सोशल मीडिया पे अवेलेबल हूँ। बंगाली कंटेंट बीच बीच में अपलोड करता हूँ, वो भी मेरे ऑफिशियल वेरीफाइड इंस्टाग्राम पे। बट ड्यू टू हैवी मैसेज एंड ऑल मैं सब सोशल मीडिया से कंप्लीटली खुद को विड्रॉ किया हूँ। यूट्यूब में सारे वीडियोस लॉन्ग ब्रॉड शॉर्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे माँ आपके लिए कौन से 3 कार्ड्स ऑफर कर रहे हैं और यही तीनों कार्डों में से एक कार्ड को आपको चूज करना है। ओम काली काली महाकाली काली के पापहरणी धर्मर्थ मुख दे देवी नारायणी नमस्ते माँ। 3 कार्ड दे दीजिए। ओके, सो पहला फर्स्ट कार्ड क्या आया है? गुज्जा काली माँ का कार्ड आए हैं। तो अगर गुज्जा काली माँ को आप पसंद कर रहे हो सो डेफिनेटली आप पाइल नंबर 1 को चूज कर सकते हो। सेकंड कार्ड में बॉटम ऑफ द डेक से लूंगा। भद्रकाली माँ के कार्ड्स आए हैं। सो अगर भद्रकाली माँ को आप चूज कर रहे हो सो आप पाइल नंबर 2 को चूज कर सकते हो। एंड लास्ट कार्ड में देख लूंगा क्या आए हैं। ओके, और उसके बाद लास्ट कार्ड आए हैं कालरात्रि माँ का। सो ये 3 कार्ड आपके सामने हैं, भद्रकाली माँ, गुज्जा काली माँ एंड कालरात्रि माँ। पाइल नंबर 1 है गुज्जा काली माँ, पाइल नंबर 2 है भद्रकाली माँ, अच्छे से देख लीजिए। ओके, और पाइल नंबर 3 आपके लिए है कालरात्रि माँ। ओके, 3 है पाइल एंड हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे कि आपकी एनर्जी अभी कैसे है एंड कौन सी चीज़ के बारे में आपको पता करना चाहिए, कौन से नए नए चेंजेस आ रहे हैं एंड ओवरऑल गाइडेंस। तो इस टाइम पे आप वीडियो को पॉज कीजिए, इस डायमेंशंस पे देखिए कि कौन सा कार्ड आपको ज़्यादा पसंद आ रहा है, उसी कार्ड को चूज कीजिएगा। ओके, तो चलिए मिलता हूँ पाइल नंबर 1 के साथ। एंड एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एंड तक देखिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब तो आप लोग करेंगे ही। सो चलिए, हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1। तो अगर गुज्जिया काली माँ को आप चूज़ किए हो सो इसका मतलब क्या है कि आपके लाइफ में अभी आप एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में हो जहाँ पे आपको बहुत कुछ चीज़ों का क्लैरिटी चाहिए। जॉब के लिए हो सकता है, रिलेशनशिप की सच्चाई का लिए हो सकता है, या फिर पर्सनल हेल्थ के लिए हो सकता है। आई थिंक गुज्जा काली माँ एक सीक्रेट्स को रिवील करते हैं और ये तगड़ा सीक्रेट्स होते हैं। जब गुज्जा काली माँ आपके लाइफ में अपीयर करते हैं मतलब कुछ घमासान होने वाला है, बट इन अ गुड वे। शायद आपने इसीलिए गुज्जा काली माँ को चूज की हो क्योंकि आप कुछ चीज से भाग रहे थे या फिर किसी चीज से आप फेस नहीं करना चाहते थे, या फिर एक डर आपको खा जा रहा था। एंड लिटरली एक पर्टिकुलर डर किसी किसी के लिए हो सकते हो, पर्सनल डर, पर्टिकुलर डर एंड पास्ट का डर भी हो सकता है। जो भी है वो लगभग 10 साल से 5 साल से 5 महीने से जो आपके साथ कंसिस्टेंट तरीके से रह रहे हैं। एंड आई थिंक माँ उसी डर को लेके बात करेंगे। एंड एट द सेम टाइम ऐसा हो सकता है कि आज बहुत नेगेटिव एंग्शियस थे, आपको डर था कि कुछ चीज़ खत्म हो जा रहे हैं या फिर कुछ चीज़ शायद आपके पास और नहीं रहेंगी, फिर कोई रिलेशनशिप टूट जा रहे हैं या फिर जॉब लॉस हो जा रहे हैं। यानी कि अगर आपके मन में कुछ भी नेगेटिव शंका आ रहा था तो गुज्जा काली माँ आपके लिए हाजिर है। लेट्स सी कि इस टाइम पे माँ आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। ओके ओके, सो गुज्जा काली माँ के मैसेजेस क्या हो सकता है? गुज्जा काली माँ प्लीज मैसेजेस बता दीजिए पाइल नंबर 1 के लिए। ओह, 3 ऑफ वंस। सो अगर ओके लेट्स सी, पूरे कार्ड्स को अच्छे से देख लेते हैं। Okay, 8 of swords, that is good. And ये कार्ड भी आ रहे थे तो Ace of Wands and 5 of Swords के कार्ड्स आए हैं। ओके, सो यहाँ पे मैं बोलूँगा साफ बात है, आप लोग खुश नहीं थे खुद के साथ। आप खुद के साथ खुश नहीं थे, किसी वजह से आप खुद को आइसोलेट करके रख रहे थे और ये इसीलिए हो रहा था घर में या फिर कैरियर में कुछ ऐसे मेजर डर आपको पीछा कर रहा था। ये पर्टिकुलरली तबीयत
किसी का हो सकता है, पर्सनल फियर हो सकता है, या फिर मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकता है। जो भी था, ये आपके कॉन्फिडेंस को घटा रहा था। गुजरकाली माँ आपको एक चीज़ का सलाह दे रहे हैं कि जो चीज़ को आप डर मान रहे हो ना, वो एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में नहीं है, ये आपकी एक गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है। सेकेंडली, ऐसा हो सकता है कि भले आपको लग रहा है कि कोई आपको कट ऑफ करके जीत गया है, या फिर कोई आपको हरा के जीता है, तो वो जीत उसका जीत नहीं है, वो उसका हार है। ऐसा हो सकता है कि अगर आप उस चीज़ को छोड़े हो या फिर लेट गो किए हो, और आपको ऐसा लगता है कि अभी क्या है, आप क्या जॉबलेस रहोगे, या फिर आपको कुछ फाइनेंशियल डिविडेंड मिलेगा, या फिर क्या आपको कुछ मदद मिल सकता है, तो डेफिनेटली यस, माँ आपके लिए एक मदद लेके आ रहे हैं। खास करके जो भी लॉस हुआ वो इसीलिए हुआ क्योंकि वो चीज़ आपके लिए अच्छा नहीं था। बेसिकली माँ एक इनडायरेक्ट मैसेज आपको बोल भी रहे हैं कि माँ ने आपके लिए कुछ नए चेंजेस लेके आए। ये चेंजेस डरावने हैं, और माँ आपको बोल रही है कि अगर माँ ने आपके लिए परेशानी क्रिएट किए है तो माँ ही आपको हील करेंगे। सो इन शॉर्ट एक बात है कि आपके पोटेंशियल जो था और आपकी क्रेडिबिलिटी जो कुछ है, किसी चीज़ की वजह से, ये रिलेशनशिप हो या फिर जॉब की कुछ चीज़ हो, उसके वजह से वो फुल्ली पोटेंशियल जो आपका था, आप फुल्ली वो पोटेंशियल को लेके आगे नहीं आ पा रहे थे। इसीलिए माँ आपको एक डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के अंदर लेके आए। हो सकता है किसी पर्सन के साथ झगड़ा भी हुआ, या फिर मेंटल कन्फ्लिक्ट भी हुआ, या फिर जो चीज़ को आप ढकना चाहते थे, कवर अप करना चाहते थे कि ठीक है जो है जैसा है चल रहा था, उसी चीज़ को माँ सामने लेके आए। एंड टुडे यू आर फेसिंग योर फियर्स, एंड जिस तरीके से आप अपने डर को फेस कर रहे हो, उसी तरीके से आप स्ट्रेंथ को भी बिल्ड कर रहे हो। सो आपका इनर स्ट्रेंथ बिल्ड हो रहा है। जो चीज़ आपके लिए नहीं था वो तो फाइनली रिमूव हो गया, बट जो चीज़ आपके लिए है वो आ रहा है। तो बहुत ही जल्दी एक गुड न्यूज़, एक जॉब ऑफर, खास करके अगर आप जॉब के लिए ये वीडियो देख रहे हो और गुज्जाकाली माँ को चूज किए हो, तो जॉब ऑफर्स आ रहे हैं। साथ ही साथ जो आंसर्स आप मांग रहे थे, कोई भी आंसर्स, कोई भी रिजल्ट्स आप मांग रहे थे, तो उसका गुड रिजल्ट हो सकता है। अगर तबीयत खराब था तो भी उसके लिए एक अच्छा रिजल्ट मिल सकता है। कुछ टेस्ट रिपोर्ट अगर आने वाले, ब्लड टेस्ट रिपोर्ट या फिर कोई भी हेल्थ रिपोर्ट अगर आने वाले, वो रिपोर्ट आपके फेवर में जाएंगे। विजयकाली माँ मतलब कुछ इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपको पीठ पीछे झूठ बोला था, उसका इन्फॉर्मेशन आप सुनोगे, या फिर कोई आपको चीट किया था, उसका इन्फॉर्मेशन भी आप सुनेंगे। कुछ चीज़ को आपने एज्यूम किए थे, कुछ गलत चीज़ हुआ था, और फाइनली उस सब से आप बाहर आए हो और उसका कंफर्मेशन आपको मिलेगा। ऐसा मेरे को लगता है कि ऑफिस पॉलिटिक्स हुआ था आपके अगेंस्ट में। जो सोचे थे कि आपको हटा के वो लोग एक अच्छे पोजीशंस पे चले जाएंगे, या फिर जो लोग आपका नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, आज उसका नुकसान हो गया। जिसको हम कहते हैं ना कर्मा बैकफायर, सो ये है। और उन लोगों को बैकफायर मिल रहा है, और ये चीज़ मैं आपको बोल रही। सेकेंडली एक छोटा सा बात है, अगर आपको लगता है कि किसी से बात ना करके आप किसी सिचुएशन से भाग रहे हो, तो आप गलत हो। ऐसा हो सकता है कि आप तो कॉल नहीं कर रहे हो, मैसेज नहीं कर रहे हो, बट आप बहुत ज़्यादा अंदर से डिस्टर्ब हो। सो बात ना करना एक गलत डिसीजन हो सकता है आपके तरफ से। तो माँ बोल रहे कि अगर आपको लगता है कि एक सॉरी बोलने से सब कुछ सही हो जाता है, तो प्लीज़ सॉरी बोल के सब चीज़ को ख़त्म कीजिए। सेकेंडली, अगर कुछ चीज़ को आप अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, और आप सोच रहे हो कि ये इग्नोर कर रहे, मतलब आप इग्नोर करोगे तो सब चीज़ खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको इस जगह पे लेके आए हैं माँ, ताकि आप अपने फियर को फेस करो, अनकंफर्टेबल सिचुएशंस को फेस करो और जीत के बाहर आओ। तो अगर ऐसा आपको लगता है कि नहीं, आप कहीं कोई आपको इनवाइट किया और वहाँ पे नहीं जाएंगे बिकॉज ऑफ समवन, या फिर आप किसी पर्सन के साथ डायरेक्टली मीट नहीं करना चाहते हो, या बात नहीं करना चाहते हो बिकॉज ऑफ समथिंग, तो वो चीज़ को हटाओ। जो पास का चीज़ें था उसको हटाओ। फाइनली आप आगे आओ एंड आप क्लियर कट अपना बात बोलो, और जिसको अगर बुरा लगे तो लगने दो, बट आप अपनी बात बोलो। आपका भी एक स्टोरी है, उसको लोगों के सामने आपको ले आना होगा। सो कहीं ना कहीं अवॉइड आर्गुमेंट्स का भी बात है। अगर आपको लगता है कि आप किसी को हर्ट किए हो, तो वक्त आ गया है कि उससे सॉरी बोल के पूरी चीज़ को खत्म करो। बट मेरे को ऐसा लगता है
कि ऐसा हो रहा है कि आप किसी से बात नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है कि ठीक है आप सही हो, बट कंस्टेंटली शायद उसी के बारे में आप सोच रहे हो, उसी के लिए टेरो रीडिंग देख रहे हो, उसी के लिए आप सब कुछ कर रहे हो। तो बेटर यही है कि बेवजह आप अपना टाइम वेस्ट मत करो, उससे बात करके चीज़ों को खत्म करो, दिमाग से इस चीज़ को हटाओ। क्लीन एंड सिंपल बात आ रहे हैं आपके लिए कि कुछ कन्फ्लिक्ट्स लेके बैठे हो आप, उसको हटाओ, क्योंकि वो आपके पोटेंशियल जो है आपके अंदर उसको कम कर रहे हैं। एंड कुछ चीज़ है जिस चीज़ के बारे में आपको पता नहीं था, कोई आपको छुपा के कर रहा था, वो चीज़ सामने आ रही है, उस इंफॉर्मेशन के बारे में आपको पता चलेगा। एनीवे, जो क्लैरिटी आपको चाहिए वो क्लैरिटी मिल जाएगा, खास करके जॉब की क्लैरिटी आपको मिल जा रहा है। कोई भी बिजनेस रिलेटेड बात भी आप कर रहे हो तो उस पर भी एक क्लाइंट आपको मिलेंगे, कुछ नए इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे, ऑफर लेटर मिल सकता है आपको। क्लाइंट हैंडलिंग का अगर बात है तो आपको गुड फीडबैक मिलेंगे। अगर सोशल मीडिया के साथ जुड़े हो, यूट्यूब के साथ जुड़े हो, इंस्टाग्राम के साथ जुड़े हो, उसमें भी पॉपुलैरिटी बढ़ेंगे, क्योंकि लोगों के सामने आप आ रहे हो और आपके जो यूनिक नेचर है उसको लोग देख के बहुत पसंद करेंगे। सेकेंडली, पर्सनल प्रॉफिट के बारे में मत सोचिए, अभी आपको अपना सोल जर्नी के ऊपर फोकस करनी है और जो आप डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको बाद में मिल जाएगा। इसी छोटे सा मैसेजेस के साथ पाइल नंबर 1 को मैं खत्म कर रहा हूँ, यहाँ पे सेकंड पाइल के पास जा रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हैं तो आप लोग पाइल नंबर 1 आप लोग गुज्जा काली माँ का नाम कमेंट पे लिख दीजिएगा एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, हैशटैग दीजिएगा टैरोट अनिर्बन। प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। आप लोग पाइल नंबर 2 को भी चूज कर सकते हो, जो चीज रेजोनेट होते है वही चीज को आप ले लीजिएगा। तो चलिए पाइल नंबर 2 के पास चलता हूँ। हाय माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2। तो अगर आप भद्रकाली माँ को चूज़ किए हो तो ये रीडिंग आपके लिए तूफान चल रहा था आप लोगों के अंदर, बहुत घमासान तूफान चल रहा था और आपको पता भी नहीं चल रहा था कि ये तूफान का अंत कब है। सो कुछ ऐसे मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ऐसे चीज़ दिमाग पे चल रहा था कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। ऐसे लग रहा था कि एक आपको एक सुकून की ज़रूरत, चाहे आप टीवी देख रहे हो, नेट सर्फ कर रहे हो, किसी के साथ बात कर रहे हो, शांति नहीं मिल रहा था, तो सुकून वाज मिसिंग। कन्फ्लिक्ट्स, रिग्रेट्स, किसको क्या बोले थे, क्यों बोले थे, ऐसा भी ख्याल आ रहा था। इमोशनल हो रहे थे, रोने वाले थे या फिर रोए हो भी। बट भद्रकाली माँ जब अपीयर करते तब वो आपको शांति देने के लिए, सुकून प्रोवाइड करने के लिए आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप बहुत टायर्ड हो मेंटली और आपको चाहिए कि एक प्रॉपर ब्लेसिंग्स, कुछ गुड न्यूज़, कुछ अच्छा फीलिंग्स, खास करके एक अच्छा इमोशनल एक्सपीरियंस या फिर लवर की तरफ से एक अच्छा सा सरप्राइज या फिर एक सच्चा प्यार चाहिए आपको। शायद आप सिंगल हो तो एक अच्छा इमोशनल एक्सपीरियंस ढूंढ रहे हो, काम में भी या फिर करियर में भी एक अच्छा मूव ढूंढ रहे हो, एक सुकून चाहिए जहाँ पे आप शांति से बैठ के काम कर सकते हो और आपने भद्रकाली माँ को चूज किया। एक्चुअली आपने भद्रकाली माँ को चूज नहीं किया, भद्रकाली माँ आपको चूज की है। तो चलिए देख लेते हैं कि इस टाइम पे माँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। फाइल नंबर 2 के लिए माँ आप क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हो, प्लीज बता दीजिए। भद्रकाली माँ आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स लेके आ रहे हैं। ओके, ओह वाओ वाओ वाओ, मैजिशियंस मैजिशियंस मैजिशियंस। तो एंजाइटी के बाद एक नया शुरुआत। ओके, स्टार, वो वाओ माय गॉड। फाइल नंबर 2, वाओ, थैंक गॉड, ग्रेट। सो मैजिशियंस एंड स्टार एंड पेज ऑफ wands। ओके, सो क्या हो रहा था ना कि आप एक मतलब अनबेरेबल पेन को सह रहे थे। ब्रेकअप हो सकता है, जॉब लॉस हो सकता है, किसी पर्सनल पेन हो सकता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, उसको सह रहे थे। एंड लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट भी थे। तो मैं देख सकता हूँ कि आप काफ़ी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चल रहे हो, लोगों के सामने आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, सब चीज़ को एब्जॉर्व कर रहे हो, बट आपको एक कंधा चाहिए था जिसके सामने आके आप बोल सको। इतना डिफिकल्ट फेज में थे कि ना आप सोसाइटी के सामने आपके बारे में बोल सकते हो, फ्रेंड्स अवेलेबल नहीं थे, कोई ऐसे फ्रेंड शायद नहीं भी है आपके सामने, और घर में बहुत कुछ चल रहा था, बहुत इन्फॉर्मेशन आपको मिल रहा था, लोग आपको समझ में नहीं पा रहे थे। तो उस टाइम पे आप अपने माइंड पावर को बढ़ा रहे हो। सो मैजिशियंस एनर्जी डायरेक्टली आपको बोल रहे हैं कि आप एक्सट्रीम नेगेटिव फॉर्म में चले गए थे। जैसे कि
आप एक हीलर हो और आप सोच रहे थे मटेरियलिस्टिक चीजों के बारे में, आपके पास कंट्रोल है, बट आपको ऐसा लग रहा था कि आपके पास कोई पावर नहीं है, तो पावरलेस हो गए थे, हेल्पलेस हो गए थे, नर्वस हो गए थे, पता नहीं चल रहा था कि कैसे चीज़ों को हील कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। एंड देन आ रहा है स्टार का कार्ड। सो एक ऐसा ब्रेक थ्रू, एक ऐसा इमोशनल गुड न्यूज़ या फिर एक ऐसा एक्सपीरियंस, इमोशनल एक्सपीरियंस आपको मिलेगा जिसके बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। सो जो रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हो उसका रिजल्ट्स यस होने वाला है, अच्छा होने वाला है। खास करके बाहर के कोई इमिग्रेशन रिपोर्ट के बारे में आप सोच रहे थे, या फिर कोई रिमोट बेस्ड जॉब के लिए सोच रहे थे, वर्क फ्रॉम होम के लिए सोच रहे थे, इंटरव्यू कॉल के लिए सोच रहे थे, पैसे के लिए सोच रहे थे, तो यहाँ पे आ रहा है कैरियर। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हो तो पढ़ाई बहुत अच्छे से हो पाएंगे, गोल सेट कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, समझ में आएगा चैप्टर्स। अगर आप बिजनेस का बारे में सोच रहे हो तो आइडियाज, स्टार मतलब फाइनली ब्रेक थ्रू, फाइनली चीजें थोड़े बहुत अच्छा होंगे, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि पूरे लास्ट ईयर तक आप स्ट्रगल किए हो, या फिर 2024 में जो लास्ट आज है पूर्णिमा, सो कल तक आपने स्ट्रगल किए हो, एक भी खरीदार नहीं, एक भी कस्टमर नहीं, एक भी क्लाइंट नहीं, और उसके बाद आज आपको धीरे धीरे आपको थोड़ा ग्रोथ देखने को मिलेगा। ऐसा लग रहा था कि आपका ग्रोथ पॉज हो गया है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और आज से आपको ग्रोथ मिलेगा, रिकमेंडेशंस मिलेंगे, लोग आपके सामने आएंगे, ग्रीटिंग्स करेंगे। ऐसा भी लोग बोल सकते कि अरे आपका दुकान बंद था क्या, या फिर ऐसा लोग बोल सकते आप कहाँ चले गए थे, आपको क्यों नहीं दिख रहा था, या फिर लोग आपको मिस किए, ये बात आपको पता चलेगा। मेरे ख्याल से आपके एब्सेंस को लोग मिस करना स्टार्ट कर रहे हैं। आपको शायद ऐसा पता नहीं था कि आपको लोग इतना प्यार कर सकते हैं, आपके दोस्त के तरफ से सपोर्ट मिल जाएंगे, बहुत दिन से जिन लोगों के साथ बात नहीं हुआ उन लोगों के साथ भी बात हो जाएगा। खास करके ये स्टार का कार्ड मतलब क्या है, देखिए स्टार का नंबर क्या होता है 17, और 16 में कौन सा कार्ड आता है, टावर। सो एक टावर मोमेंट आप झेले हो, उसके बाद वहां से वापस आ रहे हो। सो हो सकता है घर में सुबह एक बहुत बड़ा चीज हुआ, या फिर मेजर चेंजेस हो रहे हैं, एंड आपको पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से आप होल्ड करके खुद को लेके चलोगे। और आज का जो स्टार कार्ड मतलब कुछ गाइडेंस मिल रहा है, कोई गुरु या फिर दोस्त, या फिर ये टैरो रीडिंग से आप जिस तरीके से सोच रहे थे कि नहीं ऐसे फॉलो करनी है, ऐसे आगे बढ़नी है, एक ऐसा डाइट चार्ट फॉलो करनी है, एंड यही चीज जैसे कि पजल को आप सॉल्व करने वाले हो। सो स्टार का कार्ड मतलब आपका एनर्जी एकदम टावर से स्टार की तरफ जा रहे हैं, एक काम क्वाइट, एक एटमॉस्फेयर। ऐसा हो सकता है कि घर में बहुत लोग था तो आप फोकस नहीं कर पा रहे थे, तो रिलेटिव्स जा रहे हैं, अब थोड़े से खुद के साथ टाइम स्पेंड कर पाओगे, झगड़ा खत्म हो रहा है। एंड उसके बाद पेज ऑफ वांड्स, एक नए एंथुसियाज्म, एक नए क्या मैं बोलूँ, एक नए एक्साइटिंग न्यूज़ रिलेटेड योर लाइफ, रिलेटेड योर करियर, रिलेटेड योर लुक्स। सो ओवरऑल एक रिन्यूड एनर्जी के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, और शांति के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलने वाला है सबऑर्डिनेट से, एंड एट द सेम टाइम सीनियर से। ऐसा लग रहा है कि आप कोई पार्टी को होस्ट करने वाले हो, या फिर ऐसा लग सकता है कि गेस्ट को बहुत अच्छे से आप वेलकम कर रहे हो। जहाँ पे लोग बहुत कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहे आपसे, वहाँ पे आप बहुत कुछ अच्छा करने वाले हो, बहुत बड़ा कुछ करने वाले हो। ट्रॉफी मिल सकता है आपको, अप्रिसिएशन मिल सकता है, प्रमोशन मिल सकता है आपको, एंड पेज ऑफ वांड्स करके दिखाओगे आप। पहले आप शायद बहुत शाय थे, लोगों के सामने नहीं आ पा रहे थे, लोग नहीं देख पा रहे थे आपको, और ऐसा हो सकता है कि लोग जो पिन पॉइंट पे आपको हिट करना चाहिए था तो वो नहीं कर पा रहे थे, फोकस नहीं कर पा रहे थे, मेडिटेट ठीक से नहीं कर पा रहे थे, जिस तरीके से काम को करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे थे। दूसरे लोग अलग अलग मेथड अप्लाई कर रहा था, और आप सिर्फ देख रहे थे लोगों को, फॉलो कर रहे थे लोगों को। अभी आप वो मेथड अप्लाई करना स्टार्ट करोगे, और अभी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा। सो द पेज ऑफ वांड्स मतलब क्या है, जेलेसी है और दुश्मनी भी है, बट ये सब चीज को आप एक्सेप्ट करके आगे बढ़ोगे। कहीं ना कहीं फास्ट मूव कर रहे हो आप, दूसरे तीसरे लोग क्या कर रहे हैं, उन लोगों के क्या स्ट्रैटेजी है, उन लोगों के लाइफ में क्या चले, ये सब नहीं कर रहे हो। सो दोस्तों के साथ बातें कम करोगे, कैरियर ओरिएंटेड हो जाओगे, टीवी देखना बंद करोगे, इतना ज्यादा इंटरनेट देखना बंद कर रहे हो। मैं देख सकता हूँ कि बहुत कॉन्शियस होकर आगे बढ़ रहे हो, अर्ली राइज सुबह उठना स्टार्ट कर रहे हो, एक अच्छा रूटीन बना रहे हो, बहुत क्यूरियस हो रहे हो। एंड पेज ऑफ वांड्स मतलब
एक्साइटमेंट, एडवेंचर। ऐसा हो सकता है कोई माउंटेन में, इतना सर्दी के मौसम में कोई माउंटेन पे जा रहे हो, कोई ट्रिप बुक कर रहे हो, ऐसा लगता है कि फायरी। सो एक डेट नाइट भी आप, डेट नाइट में भी आप जा सकते हो। अगर आप सिंगल हो तो कोई पोटेंशियल फ्यूचर पार्टनर के साथ मिल रहे हो, रिश्ता आ सकता है शादी के लिए। बट पेज ऑफ वंस मतलब एक गुड न्यूज आपको मिल रहा है और उस गुड न्यूज के तलाश में आप थे। अगर स्टूडेंट हो तो पढ़ाई रिलेटेड, अगर लव रिलेटेड कोई क्वेश्चंस ढूंढ रहे हो तो आज किसी के साथ आपका फायरी मुलाकात होगा। बातों बातों पे आपको इस लग जाएगा कि ये कहाँ पे थे। ऐसा हो सकता है कोई लोकेलिटी में, अपने लोकेलिटी में आपको किसी को मिलेगा, नेबर्स के साथ, किसी के साथ, आपके बगल वाले फ्लैट पे या फिर आपके ग्राउंड फ्लोर पे जो रह रहे, इसके साथ एक इंटरेस्टिंग कम्युनिकेशन होगा। और आपको पता चलेगा कि वाह, ऐसे भी हो सकता है। जो चीज़ को आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो। और मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि मान लो कि आप एक सेलिब्रिटी को जानते हो ओवर द इंटरनेट, एंड आप उसको बहुत पसंद करते हो और उसके तारीफ भी करते हो, उसके बुक्स पढ़ रहे हो या फिर उसका म्यूजिक सुन रहे हो, और अचानक अगर आप देख रहे हो कि वो आपके लोकेलिटी पे ही रह रहे हैं या फिर वो कुछ दिन के लिए आपके लोकेलिटी पे है, तो आपको कैसा एक्सपीरियंस होगा, राइट? तो वो वाला एक्सपीरियंस। साथ ही साथ अगर कोई आपके लिए रिकमेंडेशंस कर रहे थे कुछ जॉब के लिए, कोई सोर्स आप लगा रहे हो कोई जॉब के लिए, तो वो काम आएगा क्योंकि कोई आपको रिकमेंड कर रहे हैं और वहां पे भी काम बन रहा है। तो काम बन रहा है तो भद्रकाली माँ बोल रहे हैं आपको काम डाउन, उतना चिंता मत करें। जो चीज़ के लिए आप बने हो, जो चीज़ के लिए आप इस धरती पे आए हो, वो चीज़ आप कंप्लीट करके ही जाओगे, वहाँ आपको छोड़ेंगे नहीं। सो ओवरऑल एक गुड कार्ड, अच्छे एनर्जी के साथ हो। सिर्फ एक ही चीज बोलूंगा, हेल्पलेस मत बन जाइए क्योंकि आप थे, नेगेटिव मत बन जाइए क्योंकि बात बात पे आप बहुत ज्यादा एक्सट्रीम नेगेटिव जोन पे चले जाते हो। उसके बाद आपको याद आता है कि अरे आपके पास ही तो पावर है। सो याद रखिए कि आपका जो प्रेयर है उसका एक वैल्यू है। सो आपका प्रेयर, जो प्रार्थना आप करते हो ना, वो आज आपको यहाँ तक लेके आए हैं, आगे भी बहुत ऊंचे जगह पे आपको लेके जाएंगे। सो ट्रस्ट द पावर ऑफ योर प्रेयर। ओके, सो चलिए चलता हूँ पाइल नंबर 3 के पास। माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3। तो अगर आप कालरात्रि माँ को चूज किए हो, आपके लिए मैसेजेस है कि टोटली लेट गो कर रहे हो किसी चीज को, पास्ट के पूरे मैटर्स को हटा रहे हो। पूर्णिमा के दिन है तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट रिलेशनशिप, पास्ट इशू, पास्ट मिस्टेक्स को हटा रहे हो, घर को साफ कर रहे हो, घर को एकदम रीस्ट्रक्चर कर रहे हो। एंड कुछ मिस्टेक्स किए थे आप, उसका भरपाई किए हो और अभी आप देखना चाहते हो कि क्या चल रहा है एनर्जी। ऐसा हो सकता है कुछ गलती का पता चल रहा है, गलती का एहसास हो रहा है आपको, या फिर किसी को ट्रस्ट किए थे और वो गलत तरीके से इस्तेमाल किए थे। मेरे ख्याल से कुछ चीटेड हुए हो और उसके बाद आप देखना चाहते हो कि अब क्या वो उस सिनेरियो से आप कंप्लीटली ओवरकम किए हो। ऐसा भी मेरे को लगता है कि कुछ इनसिक्योरिटी था एंड ऐसा लगता है कि कोई आपके साथ बहुत दिन से झूठ बोल रहा था, कंप्लीटली एक्टिंग कर रहा था, रियल नहीं था, और उसका वो जो मुखौटा है उसको आप हटाने वाले हो। काइंड ऑफ ऐसे सिचुएशंस, कुछ चीज को आप रिवील करना चाहते हो, कुछ चीज का असली रूप को जानना चाहते हो, कालरात्रि माँ। एंड एट द सेम टाइम ये भी है कि घर में माहौल बहुत नेगेटिव था। भूत प्रेत में अगर आप विश्वास करते हो तो ऐसा आपको लग रहा था कि कि कुछ घर में है, और इसीलिए शायद आपने कालरात्रि माँ को चूज किया। अगेन, कालरात्रि माँ को आपने चूज नहीं किया, माँ आपको चूज किए। सो एक इंडिकेशंस है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसा चीज चल रहा है जो चीज शायद नहीं होना चाहिए, तो उसको कंप्लीटली आपको बंद करना है। कुछ चीज के बारे में सोचना, कुछ चीज को रिपीटेटिव वे में करना। एडिक्शंस का बात है, हो सकता है रोटी कपड़ा मकान रिलेटेड, कोई रूट चक्र रिलेटेड अगर प्रॉब्लम चल रहा था तो वहां से भी आपको छुटकारा मिल रहा है, परमानेंट रिलीफ आपको मिल रहा है। एंड डर से, सीक्रेट एनिमीज से, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कुछ ऐसे अपने लोग जो आपके सामने तो कुछ नहीं बोल रहे थे बट पीठ पीछे आपका दुश्मनी कर रहे थे। सो उन लोगों को कंप्लीटली कट ऑफ माँ कर रहे, और इसके लिए ही आपको माँ ने चूज किया। लेट्स सी क्या चेंजेस आपके लिए इस टाइम पे आ रहे हैं। ओके, फाइल नंबर 3 के लिए क्या चेंजेस माँ? लेट्स सी फाइल नंबर 3 के लिए क्या चेंजेस।
पाइल नंबर 3 के लिए। वाओ, द हर्मिट, वाओ 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 वाओ, ग्रेट। Second, oh my God, 2 of Cups. Okay, great. Hermit, 2 of Cups, Hermit, 2 of Cups, and 6 of Pentacles. Okay, great. So pile number 3, thank God. And आपके लिए मैसेजेस बहुत खास है एंड बहुत सिंपल है कि आइसोलेशंस ने आपको बचा लिया। आपने जो विड्रॉ किए हो ना, सबसे विड्रॉ एंड ज़्यादा बात ना करना, ज़्यादा बाहर ना निकलना, ज़्यादा पार्टी नहीं करना, ये वाले जो मोड है ना, ये जो सेल्फ रियलाइजेशन आ रहा है ना, ये केतु आपको करवा रहे हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि अगर आपके सिबलिंग्स भी है, आप कुछ ज़्यादा आर्गुमेंट नहीं कर रहे हो, लाइक आप बोल रहे हो जो करना है करो, मेरे को थोड़ा सा अलग रहना है, मेरे को थोड़ा सा अलग बनना है। तो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस हो रहा है, सीक्रेट क्रश या फिर सीक्रेट प्यार। एक टाइम पे आप बहुत ज्यादा प्यार को फोकस कर रहे थे, अभी तो एक स्पिरिचुअल नॉलेज आपके पास आए हैं। सो माँ आपको बोल रहे कि फाइनली वो जो इमोशनल नीड आपके था कि शादी करना है या फिर किसी ना किसी को पाना है या फिर रिलेशनशिप को लेकर चलना है, उस वाला वर्नरेबिलिटी तो खत्म हो रहा है। और फाइनली आप सेल्फ मेड बन रहे हो, सेल्फ डिपेंडेंट बन रहे हो। अभी आपको एक ऐसा साथी चाहिए या फिर एक ऐसा सोल पर्पस चाहिए जिसको जो चीज़ को माँ ने शायद आपको प्रोवाइड भी किए है। हो सकता है रिसेंटली आप अपने कुछ हॉबी को डिस्कवर किए हो और उसको लेके परस्यू करना चाहते हो सकता है कोई क्रिएटिव प्रोजेक्ट को लेके आप आगे बढ़ना चाहते हो सकता है आप जॉब छोड़ना चाहते हो क्योंकि वो जॉब आपके लिए सूटेबल नहीं है, या फिर कोई एक ऐसा स्टडीज है जिसको आपने बहुत कोशिश किए हो, 2-3 अटेम्प्ट्स भी दिए हो और फाइनली आपने डिसाइड करो कि नहीं, इससे तो मेरा नहीं होगा, कुछ अलग चीज़, और फाइनली आपने सही चीज़ का निर्णय कर रहे हो। ऐसा भी हो सकता है कि दोस्त के साथ मिलके कुछ करने के लिए सोच रहे हो, पार्टनरशिप बिजनेस के लिए सोच रहे हो, बट यहाँ पे मैं आपको और भी एक चीज़ बोल रहे कि आपका कुछ लैथर्जिक बिहेवियर है या फिर बैड हैबिट्स बोल सकते हो है, बीच में आप छोड़ देते हो। लाइक आप स्टार्ट तो बहुत अच्छे से करते हो, बीच में आप छोड़ देते हो, और ऐसा हो सकता है कि एंड में आके आप लड़खड़ा जाते हो। सो बात आती है कि दूसरे लोगों को जिस तरीके से आप सलाह देते हो, वो सलाह खुद को सुनना भी चाहिए आपको। बी, हमेशा लोग आपके दुश्मन नहीं है। ओके, कुछ हद तक ट्रस्ट इश्यूज भी है, आप लोगों को ट्रस्ट नहीं कर पाते हो पूरी तरीके से, तो कहीं ना कहीं इस सिचुएशंस में मैं आपको बोले कि ट्रस्ट करो। एंड थर्ड, अननोन हेल्प आ रहा है, मदद आ रहा है। सो अगर आपको लगता है कि क्या आप सेफ हो, सुरक्षित हो, क्या कोई हिडन एनिमीज अभी भी है, सो यहाँ पे माँ आपको बोल रहे नहीं, आप सेफ हो, सुरक्षित हो। जिस पर्सन को आप प्यार कर रहे हो वो आपके साथ देंगे, वो आपके लिए एक अच्छा फ्यूचर भी क्रिएट करेंगे, रेपुटेशंस बढ़ रहा है। ओके, सो ऐसा हो सकता है कोई पर्सन आपके रेपुटेशंस को तोड़ने की कोशिश किया था, या फिर आपको लोगों के सामने गलत प्रूव करने की कोशिश किया था, या फिर चोरी छुपे आके चोरी करना चाहता था। सो ये सब जो चीज़ था इसको हटाए माँ, खास करके नेगेटिव एनर्जी को हटाए माँ आपके घर से, वास्तु के प्रॉब्लम्स तो उसको भी हटाए है माँ। सो ये रीडिंग क्यों आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ बोल रही कि ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सब चीज़ आपको अंदाज़ा था, आपके मन में भी ये सब चीज़ चल रहा था, और एक पर्टिकुलर टाइम पे शायद आपको एंजाइटी अटैक भी हुआ था, रात के टाइम पे, मिडनाइट पे शायद आपका स्लीप पैरालिसिस आप हो गए थे। लाइक आपको ऐसा लग रहा था कि कोई आपका गला दबोच रहे, या फिर ऐसा लग रहा था कि घर में कोई है बट आप उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो जो भी था बहुत डरावनी चीज़ हुआ था। ये ऐसा भी हो सकता है कि कहीं से आप कुछ चीज़ को खरीद के लेके आए थे, या फिर कोई पुरानी चीज़ को आप लेके आए थे जाने अनजाने में, कोई पर्सन ने आपको कुछ दिया था और उस चीज़ को फाइनली शायद आप रिमूव कर दोगे घर से, या फिर घर शिफ्ट आप कर रहे थे तो पुराने घर से कुछ चीज़ को लेके आए थे, फाइनली उस चीज़ को रिमूव करा के आप सही डिसीजंस लिए हो, या फिर आप रिमूव कर देंगे क्योंकि कुछ पुरानी चीज़ों की वजह से ये सब चीज़ हो रहा है। और घर में अगर कोई ऐसा चीज़ है कि मान लो कोई शमशान घाट से आप कुछ चीज़ को लेके आए हो, या फिर कोई आपको बोले कि ये बहुत अच्छा चीज़ है आप घर में लेके जाओ अच्छा होगा, या फिर क्रिस्टल्स को आप चार्ज नहीं किए हो, या फिर घर में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप पूजा डेली नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ डेली पूजा कीजिए। खास करके क्रिस्टल्स है तो उसको चार्ज कीजिए आज, स्पेशली आफ्टरनून में, एंड प्रोलॉन्ग इशू से तो आप बच जाओगे ही। और एक न्यू बिगिनिंग
एक रिबर्थ। सो आप ये खुद कुछ चेंज कर रहे हो। रिबर्थ मतलब क्या है कि आप किसी चीज को चेंज कर रहे हो, पैटर्न को चेंज कर रहे हो। सो रिलेशनशिप एक टॉक्सिक पैटर्न पे चल रहा था, आई थिंक आप लेट गो कर रहे हो कि नहीं, आप किसी को और ज़्यादा पूछोगे नहीं, जो चीज़ हो रहा है उसको होने देंगे। आप अपने करियर के ऊपर फोकस करोगे, आप अपने नीड्स के ऊपर फोकस करोगे, आप अपने पैशन के ऊपर फोकस करोगे, एंड आप देखोगे कि लोग चेंज हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि कोई आपको समझ में नहीं आ रहा था, एंड कोई आपको समझ नहीं सकते थे, एंड कोई आपके साथ बात नहीं कर रहा था, तो फाइनली कोई बात करेंगे आपसे। तो अगर रिकंसिलिएशंस मांग रहे हो माँ से कि रिकंसिलिएशंस होगा कि नहीं, तो रिकंसिलिएशंस हो सकता है। रेसिप्रोकेशंस लव, या फिर आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स दिए थे, आपको कोई प्रमोशंस नहीं मिला, ऊपर से डिमोशंस हुआ या ऊपर से बदनामी हुआ, वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि लोग आपको फाइनली वैल्यू देंगे, जस्टिस आपको मिलेंगे, एंड जो चीज़ के लिए आप बने हो वो चीज़ आप कर रहे हो। सो काला रात्रि में आपको बोल रहे कि डार्क नाइट ऑफ द सोल फेज खत्म हुआ, आइसोलेशंस बचा लिया आपको। अब ऐसे ही लाइफ को लीड करते रहे, क्योंकि जो गलत थे, जो नेगेटिव चीजें था, इधर उसको आप रिमूव करने वाले हो, और या फिर ऑलरेडी आप रिमूव करके ये वीडियो देखे हो। कुछ हद तक मैं ये भी देख रहा हूँ कि आप नाखून नहीं साफ कर रहे थे, काट नहीं रहे थे, एंड आपका जो मेकओवर था वो भी डल हो गया था, उसके कारण बहुत नेगेटिव एनर्जी को आप कंज्यूम किए हो, और फाइनली आप एक चेंजेस लेके आए हो अपने लुक्स पे, घर में, पूरे तरीके से एक चेंजेस। एंड पुराने मेथड को, पूजा आप गलत तरीके से कर रहे थे, या फिर बाहर के लोगों को सुनते हुए आप पूजा कर रहे थे जिसमें आप एंजॉय नहीं कर पा रहे थे, कोई काम को आप करते जा रहे थे सिर्फ और सिर्फ लोगों के नजर में आने के लिए, स्टेटस बढ़ाने के लिए। अभी आप एंजॉय करके काम को करेंगे, एंड अभी आपका अप्रोच एक नया अप्रोच होगा। सो ऑल टुगेदर एक नए पर्सन में आप बदल जा रहे हो, और एनर्जी बहुत ही अच्छा है। काला रात्रि माँ एक ही चीज रिमाइंड कर रहे हैं कि प्लीज बैड हैबिट्स को रिपीट मत कीजिए। एडिक्शंस को आप हाल ही में छोड़े हो तो उसको सोचोगे भी मत उसके बारे में। सो कंप्लीटली कट ऑफ कीजिए। जो पर्सन एक बार चीट किए उसको दोबारा अलाउ मत कीजिए। सेकेंडली, पुरानी जगह से बाहर आओ, पुरानी जोन से बाहर आओ, पुरानी चीजों से बाहर आओ, नए तरीके से सोचने के लिए कोशिश करो, नए दोस्त बनाइए, नए कम्युनिटी बनाइए, वहां पे आपको सुकून मिल जाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको हेल्प करेंगे। क्लाइंट हैंडलिंग एंड बिजनेस के लिए अच्छा वक्त आ रहा है। सो अगर आप इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, फंड रेज करना चाहते थे, तो आपको मिल जाएगा इन्वेस्टर्स। कुछ चीज बेचना चाहते हो, प्रॉपर्टी बेचना अगर चाहते हो, तो अपना जो मिडिल मैन है ना, जो लोग दलाल होते हैं, उनको आप थोड़ा सा चेंज करो, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि रॉन्ग सोर्स आपका इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा हो सकता है, मेरे को लग रहा है कि आप प्रॉपर्टी बेचना चाहते हो, और जो मेरे को एग्जैक्ट टर्म नहीं याद आ रहा है कि उसको कौन से लोगों को बोलते हैं, जो लोग आपको कनेक्ट करवाते हैं ना दूसरे बायर से, सो उनको चेंज करो। या फिर मेड सर्वेंट के बारे में थोड़ा सा फोकस करो, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि कुछ इंटरनल चेंजेस का जरूरत है। जो आप जो लोगों में से, जिन लोगों को अब देख रहे हो वो काम चोरी कर रहे, वो अपना काम को सही तरीके से नहीं कर पा रहे, या फिर आपके जो सबऑर्डिनेट्स है वो बोल तो रहे कि हाँ वो आपको मान रहे, बट कहीं ना कहीं कंट्रोल इशू हो रहा है, एनर्जी लीकेजेस हो रहा है। तो अगर ऐसा इशू है, प्लीज उस पर देखो, ध्यान दीजिए कि क्यों पूरी चीज कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, क्यों डेडलाइन खत्म नहीं हो रहा है, डेडलाइन पे काम क्यों नहीं खत्म हो रहे, या फिर आप क्यों अपनी प्रॉमिसेस को ब्रेक कर रहे हो। जो रेगुलरिटी मेंटेन कर रहे थे आप, वो उसमें ब्रेक क्यों आ रहे हैं। अगर ऐसा सीन है तो प्लीज खुद को रेक्टिफाई कीजिए, पुराने हैबिट्स को प्लीज रिपीट मत कीजिए। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म कर रहा हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन पर लिख दीजिएगा। जय माँ काला रात्रि, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, एंड मैं बहुत जल्दी लौटूंगा और एक नए वीडियो के साथ। ऐसे ही प्यार करते रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्कैमर से बचिए, क्योंकि प्राइवेट रीडिंग करना मैं बंद किया हूँ ताकि अनकंडीशनली आप लोगों के मदद कर सकूँ, आप लोगों के लिए वीडियो ले आ सकूँ, एंड मल्टीपल वीडियोज अपलोड कर सकूँ। ओ भाई, बहुत अच्छे से रहिए। जय माँ काली, जय माँ मातंगी, जय माँ काला रात्रि, जय माँ भद्रकाली, एंड सबसे ऊपर जो है जय माँ महाकाली।